तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्सेस। तो जान लेते हैं यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो यहाँ पे बोला गया कि जितने भी फोर्स लगने के बाद जो यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो उस फोर्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस फोर्स को, बैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे इसको डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक हैवी बॉक्स रखा है। तो हैवी बॉक्स में यहाँ पे चार तरह के हमारे फोर्स लगेंगे। तो ये चार तरह के फोर्स कौन कौन से लगेंगे, फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे फोर्स ऑफ आवर पुश, तो हमारे यहाँ पे पुश करने पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहा है। जब भी हिल नहीं रहा है तो इसलिए बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये इसलिए नहीं यहाँ पे मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ आवर पुश दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है। और इक्वल होने के बाद यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो हमने इस डायरेक्शन से फोर्स ऑफ आवर पुश लगाया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन से लगेगा। दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था। अब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो एक हमारा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन। किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, जो कि इसको अपोज कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि यहाँ पे वेट ऑफ बॉक्स है। और ग्राउंड की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे चारों फोर्स मिला के यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो हेवी बॉक्स है ये क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। और इस कैटेगरी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक इसका एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर, जिसको यहाँ पे रस्सी खींचते हैं। तो यहाँ पे दो टीम रहती है और बीच में यहाँ क्या होती है, रस्सी रहती है, यहाँ पे एक लाइन रहता है और बीच में एक धागा सा बांध देते हैं रिबन टाइप का, कि जिसमें जहाँ पे ज़्यादा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीत जाएगा। तो यहाँ पे इस टीम ये यहाँ पे खींच रही है और ये वाली टीम यहाँ पे खींच रही है। और ये जो यहाँ पे जो रिबन है वो क्या है, मिडल में ही है। तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, बैलेंस फोर्सेस ही होगा। तो बैलेंस फोर्सेस में होता क्या है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस में। तो बैलेंस फोर्सेस में यहाँ पे बलून का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बलून को क्या करेंगे, दोनों तरफ से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो नेट फोर्स तो हमारे यहाँ पे जीरो होगा, बट वहाँ पे जो उसकी शेप है बलून की वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्सेस का डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या बोला गया है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्सेस है, जो नेट फोर्स है, वो यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, मोशन में होगा। पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो वहाँ पे क्या था, स्टेशनरी पे था, बट यहाँ पे क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, मोशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे चार फोर्स लगते हैं, जैसे कि हमारे अनबैलेंस फोर्सेस में लग रहे थे, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और चार फोर्सेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो पहला फोर्स हमारा फोर्स ऑफ आवर पुश, जिसको हम यहाँ पे पुश करेंगे, धक्का देंगे। सेकंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्राउंड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे चारों फोर्स मिलकर यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे। बट ये यहाँ पे क्या होगा, अनबैलेंस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ आवर पुश है वो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो फोर्स ऑफ आवर पुश यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से जो ये टॉय कार है वो यहाँ पे क्या होगी, मूव कर पाएगी। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नेट फोर्स होकर जीरो हो जा रहे हैं। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स में देखा जाए तो फोर्स ऑफ आवर पुश यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कार मूव कर पाएगी। तो अनबैलेंस फोर्स में भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि हम यहाँ पे साइकिल को भी मूव कर पाते हैं पैडल में मार के, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड और टायर का फ्रिक्शन है वो क्या होता है, वहाँ पे कम हो जाता है। और जो हमारा फोर्स होता है, जो हम यहाँ पे लेग के थ्रू यहाँ पे साइकिल में पैडलिंग करते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है। तो वो हमारा किस में आता है, अनबैलेंस फोर्सेस में आता है। होप आपको दोनों फोर्सेस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।